बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुतीब अहमद और नाज़रीन ये हमारे इलेक्शन सेल सीरीज़ का एक और प्रोग्राम है। इसमें पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो को डिस्कस किया जाएगा। डिफरेंट जो इस टाइम अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ें सामने आ रही हैं, उन पर बात होगी और हक़ाइक़ आपके सामने लाएंगे। आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जिनको होना चाहिए और कौन सी चीज़ों को इस टाइम नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, हमारा सबसे अहम इस टाइम जो प्रायोरिटी है वो है मुल्क के वसी तर मफादात। मेरे साथ कारी राशिद साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, उनके साथ सरदार तोकीर साहब जो कि प्रोड्यूसर और सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, वेलकम टू द शो। मेहरबानी जी, थैंक यू। कारी साहब, इलेक्शंस तो हो गए खुदा खुदा करके, अब इलेक्शंस के बाद भी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो इस टाइम हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की एक कैफियत बनी हुई है, तो इसकी क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोतीब, आपने जो क्वेश्चन किया, पूरी कौम इसी सवाल के ऊपर फंसी हुई है और सोच रही है। हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, और पाकिस्तान का हर मुहिब्बे वतन जिसको इस मुल्क से प्यार है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर गौर कर रहा है कि ये क्राइसिस ख़त्म क्यों नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी अवाम ने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने नुमाइंदे चुने। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी रवायात हैं, उन रवायात के तहत अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई है, आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं, उन्होंने भरपूर लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री केपी से भी ली और पाकिस्तान के अंदर भी वो बड़ी मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर उभर कर पार्लियामेंट में सामने आए। ये अलग बात है कि उनसे निशान छीन लिया गया, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, सो अल्लाह ने किया, इलेक्शन हो गया। अच्छा, आप उनकी ज़्यादतियों को तस्लीम कर रहे हैं आज से मुराद क्या? मतलब ये ज़्यादतियाँ तो सबके साथ हुई हैं ना। इससे पहले हम डिस्कस करते थे कि ये तो नून के साथ भी हुई हैं, पीपल्स पार्टी, बिल्कुल हुई है। आज आप वाज़े तौर पे कह रहे हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि माजी से आप सबक सीखें, माजी की गलतियों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो पार्लियामान के अंदर जो सबसे बड़ी एक मेजॉरिटी ग्रुप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों का है। अच्छा, अब देख लें, सीट्स की पोजीशन देखें। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सियासी जमातों को इस वक्त पाकिस्तान के मफाद को पहली तरजीह देनी चाहिए, जो कि इस वक्त तक नज़र ये आ रहा है कि हर जमात अपनी अपनी जमाती सियासत को प्रमोट करने और फ़रोग़ देने में लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के लिए शायद उस हद तक कोई भी नहीं सोच रहा। होना ये चाहिए ऐसी सूरत हाल में जब किसी पार्टी के पास भी पार्लियामान के अंदर सिंगल अक्सरियती पार्टी कोई भी नहीं है, ये कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, जस्ट लाइक जिस तरह पीछे ARD की गवर्नमेंट थी, सेम वही पोजीशन बनी हुई है। कोई भी पार्टी ऐवान के अंदर सैंपल अक्सरियत नहीं ले सकी है। अब ये गवर्नमेंट जो भी फॉर्म होगी, चाहे PTI करती है तो उनको भी नून या PTI या MKUM से अलायंस बनाना पड़ेगा। नून बनाती है तो तब भी एक कोलिशन गवर्नमेंट का, कोलिशन गवर्नमेंट के बजाय मैं इस कौम से, इस कौम के सियासतदानों से, इस कौम के अरबाब इख्तियार से, आपके इस चैनल की वसातत से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप अपने मफादाती मफादात को पसे पुश डालें। आप इस मुल्क के वसी तर मफाद में कौमी हुकूमत फॉर्म करें ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत को, पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर जो बेरोजगारी का फ्रियत फैला हुआ है, इसका सदेबाप किया जा सके। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब तमाम जमातें मिल के बैठने की जरूरत है। सरदार साहब, आपकी तरफ आऊँगा जी। आप ये सियासी अदम इस्तेकाम को कैसे देखते हैं कि इस टाइम हमारी मईशत के हालात भी बड़े ख़राब हैं, IMF की डील भी हमें लेनी पड़ेगी, वो लेने के बाद महंगाई का तूफ़ान भी आने का खदशा है, तो ये सियासी अदम इस्तेकाम के लिए इस टाइम क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। सियासी अदम इस्तेकाम तो है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या स्टेप होने चाहिए? शुक्रिया मुतीब। अभी कारी राशिद साहब बात कर रहे थे कौमी हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट, जी नेशनल हुकूमत, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले तो मैं इनसे इख्तलाफ करूँगा क्योंकि नेशनल हुकूमत की तो तुक नहीं बनती अभी ना। वो इसलिए नहीं बनती
कि पहले आप इलेक्शनों जो हैं जिस तरह भी हुए हैं, जिसको ज़्यादा मैंडेट मिला है उसको माने। जितनी ये रेगिंग हुई है, वो जिस तरह पीटीआई वाले कह रहे हैं कि आगे कि अगर हमारी वो जो सीटें इन्होंने हमसे 170-80 सीटों का दावा वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बीबीसी का भी मैंने एक देखा था कहीं पे, जब वो इलेक्शन हो रहे थे तो उनकी एक नुमाइंदा थी, वो भी उस वक्त ये एनालिसिस कर रही थी। अच्छा, एक तो ये है जी, मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क के लिए काम करते हैं ना ये सारे, ये नवाज शरीफ हैं, शहबाज, नून लीग और पीपल्स पार्टी काम कहें, क्योंकि बड़ी जमातें, पीटीआई के बाद ये दो बड़ी जमातें, अगर ये मुल्क के लिए है ना, तो इनको ये चाहिए कि ये मुल्क की इस्तेहकाम के लिए पीटीआई के लोगों को उनको मैंडेट दें, उनको वापस करें। जो सीटें रेगिंग हुई है, जो बज़ाहिर वो उनके पास फॉर्म 45 भी उठाए हुए हैं ना, अब फॉर्म 45 जिस तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग हुई है, तो शुएब शाहीन साहब ने वो 45 फॉर्म जो थे तीन अलका 48 के मेरे ख्याल में, तो 46, 47, 48 का तो हाई कोर्ट ने जो है वो हाँ रोक आज लिया। 48 का था ना, तो उन्होंने फॉर्म 45 दिए, तो उधर जो ऑपोनेट थे ये फजल चौधरी वगैरह, वो 45 दे ही नहीं सके फॉर्म, कि भाई तो उन्होंने कहा जी इस बिल्कुल इस तरह की सीट अगर इस तरह से है तो आपके सीटें वापस इसी पॉइंट से मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। लियाकत अली चट्टा साहब, एक बड़े सीनियर ऑफिसर, कमिश्नर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, मैं एक बात ये इस पॉइंट को मैं चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो कभी करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुल्क के लिए सारे हैं, इस मुल्क से मोहब्बत है, तो आप जो भी पार्टी है उसका मैंडेट उसको दें, और अगर उनकी सादा अक्सरियत से अकेली हुकूमत बनती है तो वो मुल्क के लिए ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो किसी और पर्पस के लिए करने के लिए आए थे, लेकिन सडनली उन्होंने बोला है कि मेरा ज़मीर जाग गया, और इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। उनका ये कहना था कि ये जितनी भी जो उनके डोमेन में सीट्स आ रही थी उन सब पे धांधली हुई है, ये उनका दावा है। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि मुझे चौक में खड़ा करके लटका देना चाहिए। ये बात फिर साथ साथ न सिर्फ उन्होंने अपना कहा है, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे भी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। तो आपको उनके इल्ज़ामात में कितनी सदाकत नज़र आती है? सदाकत तो मुझे इसलिए ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन आप ये देखें ना कि एक बंदा जो है, एक कमिश्नर जो होता है, वो कोई छोटी पोस्ट नहीं होती, वो एक अच्छी बड़ी की पोस्ट होती है, पूरे डिवीजन का बादशाह होता है। और आप देखें इसमें मेरे हाल में कोई 14 सूबाई सीटें आती हैं, 13 के 14, बिल्कुल ठीक है, और 6 के 7 मेरा कौमी सीटें आती हैं। ठीक है, इतना बड़ा यानी कि वो है। अब एक बंदा उठ के कह रहा है महज़ब मुआशरे में या महज़ब उसमें जहाँ इंसाफ मिलना होता है, वहाँ पे तो ये होता है एक आदमी उठ के इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो ठीक है जी, एक साइड का कमीशन उसको लिए तैनात करे, मुंतखब करे, जो आज़ादाना ये तहकीकात करे। बिल्कुल यहाँ क्या हुआ है यहाँ पे उल्टा काम है ना, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ है सारा कुछ वो बात कर रहे हैं, और इलेक्शन कमिश्नर ही इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ही इंक्वायरी करेगा उसको। और साथ ये भी सुनने में आया कि कुछ लोग कह रहे हैं इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। अगर ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है तो उस पोस्ट पे उसको किसने लगाया है? बात यह ना, कमिश्नर की पोस्ट पे फिर किसने लगाया है? उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। तो कोई इतना आदमी बड़ा, इतनी बड़ी बातें, और इस ओहदे पे आके एक आदमी, सारे CSS करके आते हैं ना ये लोग, हाँ रैंकर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर CSS लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये CSP ऑफिसर नहीं है। अच्छा जी, लेकिन इस पोस्ट तक तो पहुँचे हैं ना जी। जी जी बिल्कुल, ये तो उनका है, कमिश्नर थे। ठीक है, एक उनकी हैसियत है ना, एक पोस्ट कमिश्नर की बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी जवाब दिया है, मैं उन्हें यानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह का जवाब देंगे कि भाई उसको कहीं सबूत लाए। उनको तो चाहिए था बेंच करते, उसको नोटिस लेके इसकी इंक्वायरी करवाते सही तरह से, खुद भी साइड पे हो जाते, लेकिन ये कि अपना वो करवाते इसकी। बिल्कुल ठीक है। कारी साहब, इस पे आपका पॉइंट लेना चाहूँगा। और एक बात और, सॉरी आपकी बात से काट रहा हूँ, मुझे एक बात और समझ नहीं आ रही, क्योंकि कारी साहब के महबूब कायद तायात कायद तो भागे हैं, मुझे ये किधर भाग गए हैं? जी वज़ीर आज़म शिप से। इस टाइम वज़ीर आज़म के लिए तो कोई भी इतना विलिंग नज़र नहीं आ रहा। विलिंग नज़र क्यों आएगा सर? अब उन्होंने कहा, उनका तो ख्याल था कि जिस तरह वो आए हैं, जिस तरह से उनके आगे रेड कारपेट बिछा है, वो मुकदमात ख़त्म हुए हैं, उन्होंने कहा शायद इस तरह वोट भी मुझे ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन उनकी ये खाम ख्याली थी।
जो उस दिन में सुनने में आ रहा अच्छा, था ये कि जो हम लोगों सही है ने- 18 से 20 सीटें 25 अच्छा, हम लोगों ने जो अपने प्रोग्राम्स में जितने भी हकायक बताए हैं, जो भी फैक्ट्स बताए हैं, हाँ। उनके मुताबिक ही रिजल्ट्स आए उनके हैं। मुताबिक अब तकरीबन उसमें रिजल्ट ये आए। नहीं है कि वो पीटीआई की फेवर में आया या पीएमएलएन की फेवर, वो फैक्ट्स थे। वो फैक्ट्स अब जिसको भी सूट कर रहे हैं, लेकिन हकायक उनसे अलाइन करते नजर आएंगे आपको। अभी तो कारी साहब ही बताएंगे ना। जी कारी साहब, आप कि सबसे इलेक्शन से पहले मैं इलेक्शन- कमिश्नर साहब का पॉइंट उनके पहले उस पे। कर लें। कारी साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या ये कोई प्लांटेड स्टोरी है या कोई साजिश है या ये सच है? मोतीब, इन्होंने पहले ही एक बात की कि मैं नेशनल गवर्नमेंट से मुत्तफिक नहीं हूँ। तो मैंने तो पहले ये बात की है ना कि जिसकी मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं, वो बात तो आप कर चुके हैं, लेकिन कमिश्नर साहब, चट्टा साहब के बयान पे कमिश्नर एक कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होता है, डायरेक्टली उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जस्ट लाइक एक मॉनिटर वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। और ये बात भी काबिल गौर है कि एक बंदे का ज़मीर पहले क्यों नहीं जागा। एक बंदे का ज़मीर क्या सोशल मीडिया के वो मैसेजिंग नहीं, देख आप के तो जागा बात इस तरह कर रहे हैं ना, सॉरी आपकी बात काट जी, रहा हूँ, जी, सॉरी, जी, सॉरी। जी, 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 इस तरह कर रहे हैं। अभी कमिश्नर साहब ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। सर, मेरी बात सुन लेना कि नून लीग जीती है, ये नून लीग के लिए मैंने किया है या किसके लिए। उन्होंने तो कहा ये रिगिंग हुई है चले। और नून लीग खुद ही बोल गई है। मेरी बात नहीं, सुनिए। ये तो ये आप भी ऐसा जवाब दे रहे हैं ना। सर मेरी बात देखिए, सुनने ना, उसको, आप थोड़ा हौसला अंडरएस्टिमेट ना थोड़ा करें। हौसला रखें ना जो सही बात है वो जनाब, हौसला रखें। मैं आपके टाइम में इंटरप्ट नहीं करता। चलिए कारी जब साहब, आप मेरा बात टाइम करें, हो, ये उनका टाइम नहीं, आप बोले प्लीज। देखिए, आप प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं जी। मैं इनके प्रोग्राम में, इनकी नहीं। टॉक में, इनके नहीं, अब क्रॉस conversation में टॉक अब नहीं बोलता। होगी। अब आप अपना पॉइंट दें। मैं अब आप अपना जवाब point देने दें। के बावजूद भी मैं चुप होकर सुनता हूँ। जी, बिल्कुल, आपने जब सुना है। मेरा टाइम है तो मुझे बोलने दें। बिल्कुल, अब आप बोलें। अब एक मौक़िफ़ उनका है जो सरदार साहब ने बयान किया, और इन्होंने कहा महबूब कायद, मेरा कायद जेल में बंद है, वो पहले एसी वेसी उतरा रहा था, अब वो साइकिलिंग भी मशीनें भी मांग रहा है। मैं अपने कायद के साथ, मेरी आज भी यकजहती है खान साहब के साथ। जो हुआ है मकफ़ात अमल होगा, शायद उन्होंने जो किया होगा, वो जो काटता है बंदा जो नहीं, अवाम होता ने फैसला सुना ठीक दिया है, है। अवाम ने फैसला सुनाया है। एक तरफ पीटीआई की, देख रहे, पीटीआई को आपस में भी कंसेंस रखना वो चाहिए। कमिश्नर साहब का पीटीआई को भी कंसेंस रखना चाहिए ना। एक आपके आधे लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। आपके आधे लीडर कह रहे हैं, आपका चेयरमैन कह रहे हैं हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, आपका स्पोकमैन कह रहे हैं हम गवर्नमेंट नहीं बना रहे, हम अपोजिशन में बैठे हैं। पॉइंट कमिश्नर चट्टा साहब के ऊपर आ जाए, उन्होंने बोला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस को डायरेक्टली उन्होंने उन पे इल्जाम भाई, लगाया है। देखे ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या मोतीब कंसर्न साहब, है इलेक्शन इल्जाम आपके ऊपर भी लगाया जा सकता है, इल्जाम यही तो इन पे हमारी भी, इल्जाम सोसाइटी मेरे का सबसे ऊपर भी। बड़ा अलमिया है, अब जब दलील नहीं इल्जाम होती तो हम लगाना इल्जाम पाकिस्तान लगाते की हैं। पॉलिटिक्स के अंदर ये झूठे नैरेटिव बेल्ट होते रहे हैं, मतलब ये इल्जामात झूठा लगते नैरेटिव रहे है, हैं, ये झूठा नैरेटिव, ये इल्जामात झूठा नैरेटिव है दांधली ना। नहीं हुई। धांधली अगर हुई है तो उसको सामने लाए ना। मैं किसी का तर्जमान नहीं हूँ, आगे फिर नहीं, वो क्या है? मैं किसी का नहीं, तर्जमान अच्छा, नहीं चलिए, हूँ। वो झूठे हैं, वो झूठे लेकिन हैं, मैं लेकिन कहता हूँ दांधली हुई है कि नहीं हुई? अगर इन्होंने देखिए, इतने बड़े नहीं, बेसिकली ये कहते हैं एक दांधली नायब नहीं, दांधला हुआ है। बात नहीं, सुन वो लेना, कहते हैं वो बात उनकी- सुन लेना। जी। आप उनके मोबाइल का फोरेंसिक ऑडिट करवाए ना, आप उनके मोबाइल का फोरेंसिक ऑडिट कराएं, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। बिल्कुल ठीक किन है, हो लोगों जाएगा। की अब बात Forensic, सुनिए, उनका मैं forensic ये हो भी नहीं जाएगा। कहता Overall- कि overall कमिश्नर ranking साहब हुई है, की बेटी, नहीं, कौन मैं करेगा? ये भी नहीं नहीं, कौन कहता, करेगा? मैं ये भी नहीं कहता कि कमिश्नर साहब की बेटी हमारी पार्टी की बड़ी एक्टिविस्ट है। नहीं, फ्रांसिक कौन करेगा? ये फोरेंसिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी, कौन सी जो आइन को ही नहीं मानती? जिनके ऊपर आपको एतमाद देंगे, जिनके ऊपर आप नहीं है ना। धांधली के इल्जाम तो लगा ज़ाहिर रहे है, हैं। आइन क्या कहता है और गवर्नमेंट किधर जा रही है? ज़ाहिर है, इंक्वायरी सीएम पंजाब ने उनको कहा है कि हमने इनकी इंक्वायरी मार कर दी है जी, हाई आला तहकीकाती कमेटी कायम होगी। किसकी? इस कमिश्नर साहब Investigation की किसने किसने बनाई है? किसने ये सीएम ऑफ पंजाब ने बनाई है जनाब। तो वो कौन है जी? वो आपके कजन है जो मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी, जो हाल ही में चेयरमैन पीसीबी बने हैं, अच्छा अच्छा। जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर अच्छा, कारी साहब कारी साहब अच्छा, जिनकी काबीना ने नवाज शरीफ की सजा माफ की है। देखें वो जो अभी भी है, अभी चले जो भी अभी है, अभी आपके कहने का जो भी मतलब है, ये है कि इस पे मतलब तहकीकात होनी इस चाहिए। पे तहकीकात- लेकिन आप मुझे ये बताएं, 2000 इंतखाबात जनरल इलेक्शन 2024 में जितने मतलब बड़े पैमाने पे धांधली हुई है या नहीं हुई? देखें,
हमने जो पोलिंग स्टेशन की सतह पे देखा, मैं अपनी स्टेशन की बात करूंगा, मेरे स्टेशन पे कोई धांधली नहीं हुई, पीटीआई भरपूर तरीके से जीती है। बिल्कुल ठीक है। हमने आपका पॉइंट आ गया। आपके पोलिंग स्टेशन जहाँ कड़वा है छू करें, जहाँ मीठा है अप करें। आपके पोलिंग स्टेशन का टाइम आ गया। पीटीआई रिगिंग के खिलाफ एहतजाज कर रही है, जीडीए एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में उस पर यही तो मैं कह रहा हूँ, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, किसके खिलाफ? अब मतलब आपका एक जेयूआई किसके खिलाफ एहतजाज कर रही है? दादली के खिलाफ। कहाँ पे धांधली हुई है? देखें, अब वो तो एक इलादा वो बात कह रही है केपीके में धांधली करके पीटीआई को जितवाया गया है। तो कौन कह रहा है? जेयूआई तो ये कह रही है ना। देखें बयान है। जी है, मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा है। अच्छा। आपके वफ्द के साथ उन्होंने कहा है। कारी साहब, आपकी लुमड़ी उस वक्त ये खबर आपको उन्होंने नहीं दी। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। आप बात सुने। पीटीआई सिंध में आपकी जेयूआई जीडीए सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इल्जाम लगा रही है कि जी पीपल्स पार्टी को नवाजा गया। अच्छा, पीटीआई क्यों एहतजाज कर रही है? बात ये है, पीटीआई ये एहतजाज कर रही है कि केपी में नहीं कर रही। नहीं, बात रिगिंग की हो रही है। वो हारे हैं, सारी पार्टीज को जहाँ वो जीते हैं सुने ना। अच्छा, मुझे एक मिनट, आज जो समात हुई है ना इलेक्शन कमीशन की, वो शुएब शाहीन वाले इस्लामाबाद वाली, उन्होंने कहा जी हाँ जी लाएं जी फॉर्म 45 किसके पास है, तो इन्होंने निकाल के ओरिजिनल बता दिए कि सर ये देखें। अच्छा, तारक फजल चौधरी से पूछते रहे, पहले मीडिया पूछता रहा ये यार आपके पास हैं, उन्होंने कहा जी मीडिया को हम दिखाने के वो तो नहीं है, जब अदालत मांगेगी तो उनको बताएंगे। आज उनके पूछा जी किधर है, वो आई नहीं है जी। अच्छा, यहाँ एक बात और देखिए, यहाँ एक और बात और भी, यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, अदालत ने पूछा, रियाना डार से अदालत ने पूछा फॉर्म 45 किधर है, उन्होंने रियाना डार से ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में। अच्छा, मुझे उस्मान डार की एक चीज बता दें, उनके बेटे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पॉइंट बता दें। मानसेरा NA-15 से नवाज शरीफ ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। दूसरी सीट थी उनकी यास्मीन राशिद के खिलाफ, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट। क्या मियां नवाज शरीफ ये दोनों इलेक्शंस जीते हैं? ये दोनों सीटें। चले हम एक NA-15 को छोड़ देते हैं। पता नहीं, शायद आपने इलेक्शन कमीशन का फैसला या उनका नोटिफिकेशन देखा होगा। अगर उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है तो इट मीन वो जीते हैं। नहीं, अगर वो नोटिफिकेशन नहीं किया, मैं फिर इख्तिलाफ करता हूं। उनके नोटिफिकेशन हुए अदालत ने मुअत्तल किए हैं कि कैसे आपने ये नोटिफिकेशन कर दिए हैं। मैं आता हूं, शिकायत आई हुई है तो आप कैसे कर सकते हैं? मैं आता हूं, आप एक शो कर रहे हैं, मेरे हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, मैं आपके कैमरामैन को कहता हूँ ओए बंद कर कैमरा, ठीक है बंद करवा देता हूँ, ये तो कोई बात नहीं, आप समझे? अच्छा, ये अब ये तो कोई बात में कुछ कहना जब एक बंदा अदालत में जाएगा, ये इस मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करने देखें, इस कौम के लोगों को 9 मई जैसे हालात से गुरेज करना चाहिए। इस कौम को पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम ये है ना, 9 मई मतलब 9 मई से मुराद ये है कि आप मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बोला है कि अदम इस्तेकाम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उस टाइम आया था वो हमें जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने बोला था कि लेके आओ। बाजवा साहब किसके परवरदा थे? ये अभी 5-6 साल बाद मौलाना साहब ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं जिसके भी परवरदा थे, लेकिन मौलाना साहब इन सियासतदानों को ना डूब मरना चाहिए। ये कल एक दूसरे को यहूदी एजेंट, डीजल, फजलू, ये ऐसे इमरानडू, ये इस तरह की बातें करके क्या इनका ज़मीर कभी भी नहीं जागता? आप इस कौम को मौलाना साहब तो एक आलिम दीन है। मैं कह रहा हूं जो भी है, चाहे आलिम दीन है या बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर है या बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट है, कोई भी है, उसके अंदर एक ज़मीर होता है। आप इस कौम को ज़मीर जब जागता है तो आप कहते हैं अभी क्यों जागा? मैं यही कह रहा हूं ना, उस ज़मीर को आप इतना सुलाया करें ना। इनकी पार्टी के खुद लोग बोल रहे हैं दाखिली हुई है। जवेद लतीफ का मेरी पार्टी बात सुने ना, मेरी पार्टी PTI तो पंजाब में दांदी के ऊपर दाड़ा लोटी कर रही है, लेकिन मैं अपनी पार्टी का मुझे पता है, हम PTI वाले KP में कभी भी नहीं कहेंगे हमारी दांदी हमारे खिलाफ है, क्योंकि हम जीते हुए हैं। एक और हम किस लिए कहें ये बात? देखें एक और कितनी खतरनाक बात है, जावेद लतीफ़ और जो भी रात को स्पेशली जावेद लतीफ़ और भी कहते रहे, लेकिन ये बिल्कुल रिसेंटली हुआ है, वो कह रहे जी धांधली करवाई गई है और हमें ज़ोर से हुकूमत में लाया जा रहा है। उससे पूछे ना कौन ला रहा है, ये शायद आपको पता हो।
मुझे नहीं ये पता जी इस तरह सा दिलवाया गया है, इस तरह से धांधली ये है। जावेद लतीफ़ साहब का बयान है। रात को पूरा स्ट्रीम मीडिया पे उन्होंने कहा है, फिर उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत जोर से दिलाई जा रही है, ये हमारे साथ जुल्म है, ना नवाज शरीफ चाहते हैं हुकूमत करे ना शहबाज शरीफ, जबकि इनके नून अच्छा, लीग के सरदार साहब, सारे लोग ये कह रहे थे नवाज शरीफ आएगा तो पाकिस्तान का ये हो जाएगा। तो नाज़रीन, बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू जारी है, लेकिन प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, तो इसे हम दोबारा से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस प्रोग्राम का ये पार्ट यहीं तक था, आप देखते रहिए नेक्स्ट पार्ट ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिल सके।